अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कुछ ज़बरदस्त सी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले जो टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है, कपड़े की मदद से आप अपने टूटे हुए प्लास्टिक के बर्तनों को जोड़ सकते हैं। मेरे पास घर में मौजूद है एल्फ़ी और मैंने लिया है कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा। इस बाल्टी के अंदर अच्छा खासा बड़ा सारा छेद हो चुका था, कट लग चुका था। ये इस्तेमाल के काबिल नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इसको रीयूज़ किया जाए, क्योंकि घर में स्टोरेज की ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है, ख़ास तौर पे किचन में। तो मैंने एल्फ़ी ली है और साथ ही एक छोटा सा कपड़े का पीस लिया है। ये सूती टाइप कपड़ा है, काफ़ी मोटा सा। एल्फ़ी लगाते हुए बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि ये हाथों को भी जला सकती है। घर में मौजूद थी, इसका यूज़ भी हो गया और ये ख़त्म भी हो गई। अब मैं थोड़ी सी बेफ़िक्र हूँ कि बच्चे इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। घर में ऐसी चीज़ें रखते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। बच्चे होते हैं तो उनको तजस्सुस होता है, वो लाज़मी ऐसी चीज़ों को हाथ लगाते हैं, कहीं न कहीं इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं। मैंने सारी एल्फ़ी जो है इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा दिया है और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कट कर दिया है। अब एक छोटा सा ब्रश लिया है मैंने, उसकी मदद से मैं इसको अच्छी तरह से दबा के फ़िक्स कर दूँगी। अब ये मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल के काबिल हो चुकी है। मेरे पास ये मकई का आटा है, इसको रखने के लिए मुझे ज़रूरत थी इस बास्केट की। ये अभी कारामद भी हो चुकी है और एल्फ़ी का भी यूज़ हो गया है। मकई का आटा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है अगर इसको बहुत जल्दी यूज़ ना किया जाए, तो ये थोड़ी सी क्वांटिटी में ही था मेरे पास। अब इसका पेंदा देखने बहुत अच्छी तरह से ये फ़िक्स हो गया है और बिल्कुल भी कोई चीज़ इसमें से नहीं ज़ाया होगी। अब इस आटे को महफूज़ करने के लिए मैंने इसमें डाले हैं 2 अदद लौंग, ताकि कीड़े मकोड़े सुसरी वगैरह से ये महफूज़ रहे। इसका ढक्कन भी काफ़ी जगह से टूट चुका है। तो ये पुरानी टोपियाँ घर में मौजूद होती हैं जो इस्तेमाल के काबिल नहीं होती, जो बच्चे लेते नहीं हैं या कहीं भी बिल्कुल फ़ालतू इधर-उधर पड़ी रहती हैं। तो मैंने इनको भी इस तरह से यूज़ किया है कि ये ढक्कन ऊपर से अच्छी तरह से ढक गया है। अब कोई भी इसके अंदर कीड़ा मकोड़ा या स्मेल या सेम नहीं जाएगी, क्योंकि सर्दी का मौसम में बारिशें वगैरह होती रहती हैं, तो कीड़े मकोड़े और शरात वगैरह भी पैदा हो जाते हैं और इसके अंदर सेम सी पड़ जाती है, जिसकी वजह से आटा भी ख़राब हो जाता है। तो इस टोपी की मदद से मैंने अच्छी तरह से इस ढक्कन को कवर करके ऊपर चढ़ा दिया है। अब ये दिखने में भी अच्छा लग रहा है और महफूज़ भी हो गया है। ये एक रैंडम सी बास्केट है मेरे पास, जिसमें मैं छोटी-मोटी चीज़ें रखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो बचा हुआ होता है वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और ये रिंग जो है ये मेरे टूटे हुए लिड का है। नॉन स्टिक पैन जो है, कढ़ाई थी हमारी, उसका ढक्कन हमसे गिरकर टूट गया कुछ दिन पहले, तो रिंग ऐसे ही फालतू पड़ा हुआ था। एक टोपी जो है इसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से फिक्स कर दी है और इसको बास्केट के ऊपर डाल दिया है। अब ये बास्केट कवर हो गई है, मैस भी छुप गया है और प्यारी भी लग रही है। ये जो अंदर कैबिनेट है ये मैंने खुद ही फिक्स की है, थोड़ी सी ऊंची नीची है, लेकिन ये काफ़ी कारआमद हो गई है, स्टोरेज में इजाफा हो गया। अब मैं इसमें ज़्यादा चीज़ें कैबिनेट के अंदर स्टोर कर सकती हूँ। ये जो शेल्फ़ मैंने लगाई है ये खुद ही मैंने लगाई है, घर में पड़ी हुई थी। अब मैं करने जा रही हूँ किचन की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग। काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन 1 महीना, महीने में 1 दफ़ा तो मैं लाजमी अपने किचन को अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। अभी सारी की सारी चीज़ें जो काउंटर टॉप से मैंने हटानी है वो निकाल लूँगी, ताकि काउंटर खाली हो जाए और इसको साफ़ करना आसान हो जाए। आप देख रहे हैं काउंटर के ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमी हुई है। हालांकि डेली ही क्लीन होती है, लेकिन इस तरह से अच्छी तरह क्लीन करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, क्योंकि काउंटर के ऊपर बहुत ज़्यादा सामान वगैरह पड़ा रहता है। वैसे बेसिकली मुझे काउंटर बिखरा हुआ या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सामान अच्छा नहीं लगता,
लेकिन मजबूरी है, सिर्फ नीचे वाली कैबिनेट्स तो हैं लेकिन ऊपर अभी फ़िलहाल कोई कैबिनेट वगैरह नहीं बनी हुई, तो काफ़ी चीज़ें मुझे इसके ऊपर ही रखनी पड़ती हैं। तो ये जो है ब्लैक है काउंटर, इसके ऊपर छोटा सा धब्बा भी पड़ जाए तो बहुत बुरा लगता है। सिंपल सा मैंने इसको सिर्फ गर्म पानी और साबुन से ही धोया है और ये एकदम से साफ़ सुथरा हो गया है। ये जो है सिंक ऑर्गेनाइज़र, ये मैंने ख़ुद ही घर में बनाया है। एक छोटी बोतल लेकर मैंने इसको कट करके सिंक ऑर्गेनाइज़र बनाया है। इसमें मैं रखती हूँ जाली और स्पंज। वैसे तो बाज़ार से भी मिल जाते हैं लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन आप घर में भी बना सकते हैं। इसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आपने देखनी हुई तो देख लीजिएगा। तो नॉर्मली ही मैंने स्पंज की मदद से ही अपना कुकिंग रेंज है उसको भी साफ़ किया है और बैक टॉप को भी, बैक स्प्लैश को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अब एक खुश्क कपड़े की मदद से मैं सारा इस काउंटर और सिंक और बैक स्प्लैश अच्छी तरह से खुश्क कर लूँगी। अभी मैं आपके साथ एक सिंक और ये टैब धोने का बेहतरीन सा छोटा सा टिप शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपके पास सिरका नहीं है, बेकिंग पाउडर भी नहीं है, तो आप सिंपली टूथपेस्ट की मदद से भी इसको बहुत अच्छी तरह से साफ़ और चमका सकती हैं। मेरे पास बेकिंग पाउडर मौजूद था, सो मैंने इसमें थोड़ा सा टूथपेस्ट डाल दिया है और स्पंज की मदद से साबुन लगाकर टैब को अच्छी तरह से रगड़ कर साफ़ कर लिया है। और सिर्फ मैंने इसको छोड़ा नहीं है, लगाकर आपके सामने ही मैं इसको इसी तरह से हल्के हाथों से रगड़ते हुए साफ़ कर लूँगी और ये एकदम से चमक जाएगा। ज़्यादा बोलते हुए थोड़ी सी आवाज़ कट जाती है, इसके लिए सॉरी। और ये बाउल जो है सिंक बाउल, इसको भी मैं इसी की मदद से साफ़ कर लूँगी। अभी रिज़ल्ट आपके सामने आएगा और आप हैरान हो जाएंगे कि एकदम से इतनी शाइनिंग आ जाएगी, इतना चमक जाएगा, बिल्कुल कोई भी दाग धब्बा नज़र नहीं आएगा। और ये पानी डालते ही आप देखें कि एकदम से इसकी लुक ही चेंज हो गई है। हालांकि अभी पानी खुश्क नहीं हुआ लेकिन एकदम से चमक रहा है ये सिंक भी और टैब भी। लीजिए जी, लश्कारे मार रहा है हमारा टैब भी और सिंक भी। अब जो सिंक ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया था उसको दोबारा से मैं इसके ऊपर फिक्स कर दूंगी इस तरह से। इसमें रखती हूँ मैं स्पंज और जाली। इस तरह से किचन काफ़ी ऑर्गेनाइज लगता है और ये चीज़ें मैस नहीं करती। बर्नर भी मैं दोबारा से ऊपर कुकिंग रेंज के ऊपर लगा दूंगी और तमाम बर्तन वगैरह जो चीज़ें मैं टॉप पे रखती हूँ वो दोबारा से सेट कर दूंगी। ये जो है ऑर्गेनाइज़र जिसमें मैंने ऑयल घी वगैरह रखा हुआ है, ये भी मैंने खुद ही घर में बनाया है फ्रिज के पुराने रैक की मदद से। इसकी वीडियो भी मैंने शेयर की हुई है, वो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ये टूटा हुआ गिलास है, हम ऐसे ही टूटी हुई चीज़ें गिलास वगैरह फेंक देते हैं, सो मैंने इसको इस तरह से कुकिंग रेंज के सामने साथ ही रख दिए हैं और इसमें डालती हूँ मैं जली हुई तीलियाँ। अब आ जाते हैं नीचे फर्श वाली साइड पे। रैक मैंने पहले इस साइड पे रखा हुआ था जो काफ़ी बुरा लगता था। इस साइड पे मैंने आटे वाली टंकी दोबारा से ड्रमी कहते हैं, टंकी कहते हैं आप जो भी, इसमें आटा स्टोर करती हूँ मैं। तो इसको मैंने इस साइड पे रखा और इसके नीचे जो मैंने रखी हुई है वो भी फ्रिज की जाली ही है। मेरे पास पुराने फ्रिज की जालियाँ और इस तरह के काफ़ी रैक और पड़े हुए थे, सो मैंने इनको रीयूज़ किया है। और भी है, उनको भी मैं
रीयूज़ करने के बारे में सोच रही हूँ। तो जो भी मैं उसके इस्तेमाल करूँगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस इस रैक को भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिए है और ये जो दालों वगैरह के डब्बे हैं मैं इधर ही रखती हूँ। अब ये भी ऑर्गेनाइज हो चुका है। एक और टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं सिर्फ बेलन ही इस्तेमाल करती हूँ, चकला नहीं। चकले की जगह मैं टाप के ऊपर ही रोटी बेलती हूँ। तो इस तरह से आप सिंक के ऊपर ये जाली रखकर इसके ऊपर भी बर्तन रख सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा पानी सिंक के अंदर ही गिरे। अब मैंने हैंगर एक लिया है, इसको इस तरह से एक मैं स्टैंड सा बना रही हूँ जिसके अंदर मैं बेलना रखूँगी। बहुत आसानी के साथ ये हाथों की मदद से ही मुड़ जाता है बहुत अच्छे तरीके से। और ऊपर वाला जो हिस्सा है ये जिसके साथ मैंने इसको हैंग करना है, इसको मैंने प्लास की मदद से, कटर की मदद से सॉरी, थोड़ी सी शेप दे ली है ताकि ये नेल के ऊपर अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। अब ये देखिए आराम से ऊपर हैंग कर दिया है मैंने। स्पेस भी सेव हो गई है। इसको पहले मैं ड्रमी के ऊपर रखती थी तो अक्सर ही नीचे गिर जाता था। ये है मशीन, जूसर मशीन का जूसर मशीन। इसकी तार लटकी हुई ना रहे, बुरी लगती है। और इसको मैं रबड़ की मदद से इस तरह से अच्छी तरह से कवर कर लूँगी और सिर्फ उतना ही पीछे रखूँगी जितना मैं स्विच के अंदर लगा सकती हूँ। अब ये देखें एकदम से ये नीट एंड क्लीन हो गया है। स्पेस बुरी भी नहीं लग रही है और मैं इसको ओवन के ऊपर ही रखती हूँ। मेरे ओवन का यही जगह बनती है, बस यहाँ से मैं कहीं और नहीं रख सकती, तो मशीन भी मैं इसके ऊपर ही रखती हूँ। घर में मौजूद होते हैं अक्सर इस तरह के दस्तरखान, तो उनको भी ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए वरना अच्छा खासा मेस क्रिएट कर देते हैं ये भी। इन सारे दस्तरखान को मैंने अच्छी तरह से रोल कर लिया है, रैप कर दिया है। और ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाया था मैंने कुछ दिन पहले। ये सारे दस्तरखान मैं इसमें अच्छी तरह से सेट करके रख दूँगी। और इनको भी मैंने ओवन के ऊपर ही रख दिया है ताकि ईज़िली अवेलेबल हो सके, इनको ढूंढना ना पड़े। तो ये ज़्यादातर तभी इस्तेमाल होते हैं जब हमारे घर में मेहमान वगैरह होते हैं, तो फिर हम फर्श के ऊपर ही इनको डालकर कारपेट पे तो खाना खिलाते हैं ज़्यादा मेहमान हो तो। अब आखिर में रह गया है सिर्फ फर्श। तो जितना भी कचरा मचरा निकला है सारा उठाकर मैं बाहर फेंक दूँगी। और ये किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। फर्श पे मैंने सिर्फ पोंछा ही लगाया तो क्योंकि साफ़ सुथरा था, फर्श धोने की ज़रूरत नहीं थी। ये है मेरे किचन की फाइनल लुक। महीने में एक दफ़ा अगर सफाई इस तरह से अच्छी तरह से कर दी जाए तो हमेशा ही किचन नीट एंड क्लीन रहता है और इसमें कोई भी कॉकरोच वगैरह नहीं आते। मुझे इस घर में रहते हुए तकरीबन 5 साल हो गए हैं, आज तक मेरे किचन में एक भी कॉकरोच नहीं आया। एक तो इसकी वजह ये है कि मैं इसको हमेशा मैस फ्री रखती हूँ, किसी किस्म का इसमें कचरा जमा नहीं होने देती, क्लटर फ्री। मैं कोई भी चीज़ ज़्यादा दिनों तक इकट्ठी करके नहीं रखती। जैसे ही मुझे लगता है कि कचरा काफ़ी इकट्ठा हो गया है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, तो मैं उनको फ़ौरन निकाल देती हूँ। कैबिनेट जितनी साफ़ सुथरी खुश्क रहेंगी, पानी वगैरह नहीं गिरेगा, उतना ही आपके किचन कीड़े मकोड़ों से, कॉकरोचेस से महफूज रहेगा। इसमें रोशनी का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है, वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, धूप वगैरह भी आती है। तो इस वजह से भी मेरा किचन हमेशा खुश्क, साफ़ सुथरा और जगमगाता हुआ रहता है। और किचन तो ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सारा टाइम गुजारना होता है पूरे दिन का। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि किचन हमेशा साफ़ सुथरा रखा जाए। जो चीज़ जहाँ पे इस्तेमाल की जाए फ़ौरन उठा के वहाँ वापस रख दी जाए और साथ साथ हाथों के हाथ इसको साफ़ करते रहें।
तो कभी भी आपका किचन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होता, किचन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।